गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दो वीडियोस हो चुके हैं आपके। पहला रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन था और सेकंड आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी। अब थर्ड वीडियो है, इसमें कुछ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उनको कुछ को एडिशन सेटिस्फाई करता है, कुछ को सब्ट्रैक्शन करता है, तो उसी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, आपकी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका क्लोजर का मीनिंग होता है कि रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं। अगर रेशनल नंबर का अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई करती है उनके लिए, यानी वो क्लोजर है, क्लोज्ड है दोनों के दोनों। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। दो नंबर ले लेता हूँ, 2/3 एंड 3/5। अब दोनों का एडिशन पॉसिबल है या अपन को इसकी एक्सरसाइज में भी हमने क्वेश्चन किया था, एडिशन तो पॉसिबल ही होता है। ठीक है, एडिशन अगर पॉसिबल है तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, क्लोज्ड होगी। यानी एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए जो रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती है, यानी दोनों क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मेन जो प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो कम्यूटेटिव होती है चाहे वो रेशनल नंबर के लिए किसी भी नंबर पर अप्लाई हो सकती है। क्या होता है कि जिस भी नंबर सिस्टम पर आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाहते हो, उसमें से कोई भी दो नंबर उठाए जाते हैं, उनका एडिशन किया जाता है, फिर उनका जो रिप्लेसमेंट करके फिर से एडिशन किया जाता है। अगर वो दोनों चीज इक्वल है तो वो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होता है, और ऐसा ही अगर आप सब्ट्रैक्शन के लिए करते हो तो वो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए देखो, जैसे a प्लस b, यही मान लो कि a/b एंड c/d दो रेशनल नंबर है, ये इक्वल होते हैं c/d प्लस a/b, यानी इनको रिप्लेस कर देगा। पहले के स्थान पर दूसरा आ गया, दूसरे की जगह पहला आ गया। इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन कैसा होता है, इक्वल होता है, यानी जो रेशनल नंबर है वो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। a/b माइनस c/d इक्वल c/d माइनस a/b, ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। कुछ रेयर चांस होते हैं कि दोनों में आप सेम ले लो तब जीरो आ जाएगी, तब बात अलग है। इसके अलावा ये इक्वल नहीं आ सकता। इसके लिए अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2/3 प्लस 3/5 इक्वल 3/5 प्लस 2/3। अब इसका एडिशन करते हैं। इधर कितना है 15 को 3 से डिवाइड 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, 15 को 5 से डिवाइड, ये 15 को 5 से 3 को 3 से 9 प्लस इक्वल टू, यहाँ पर भी कितना आएगा 15 5 से डिवाइड 3 को 3 से 9, 3 से डिवाइड 5 को 2 से 10, ये कितना आया 19/50, और ये भी कितना आया 19/50, दोनों इक्वल है। यानी ये जो प्रॉपर्टी है वो राइट है, दोनों के दोनों कम्यूटेटिव एडिशन के लिए रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते। अगर ये इक्वल होता ना तब एक सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव होता, लेकिन होता नहीं है। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन अभी। 2/3 माइनस 3/5, एक तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, और एक 3/5 अब माइनस 2/3 मैंने इनका रिप्लेस कर दिया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें एलसीएम कितना आएगा आपका 15 3 से डिवाइड करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 माइनस 15 में 5 से 5 का डिवाइड 3 को 3 से 9, कितना 1/15 आएगा इसका आंसर। अब इसका करते हैं, एलसीएम तो वही 15 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, और 3 से मल्टीप्लाई 9 माइनस
10 हो जाएगा ये। तो ये आएगा आपका -1/15 क्या इक्वल क्या होगा नहीं। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती इस पर, ठीक है। यानी रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली जो सेटिस्फाई है वो नहीं कर रही है, क्योंकि एडिशन के लिए तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है आपकी एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स लिए जाते हैं, कोई भी 3 नंबर जिस पर आप इसको अप्लाई करके चेक करना चाहते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों में। तो देखो मैं 3 नंबर लेता हूँ, A/B और C/B प्लस E/F इक्वल A प्लस A/B प्लस C/B प्लस E/F। क्लियर? अब देखो इसका मीनिंग क्या है, यानी इसको ब्रैकेट में रख लिया करेंगे, यानी पहले इसको आप सॉल्व करोगे, एडिशन करोगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ एडिशन करोगे, या इन दोनों का एडिशन पहले करोगे, रिजल्ट को इसके साथ एडिशन करोगे, तब ये रिजल्ट देगा। दोनों के दोनों रिजल्ट इक्वल आते हैं। एग्जांपल आप लेके देखो तो उससे भी आप देख सकते हो। और ये चीज अगर माइनस के लिए करेगा सब्ट्रैक्शन के लिए A/B माइनस C/B माइनस E/F इक्वल लिख देता हूँ A/B माइनस C/D माइनस E/F। यानी पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, फिर जो रिजल्ट है उसमें से उसको इसमें से माइनस करना है। इसके अंदर भी वही चीज आएगी, ये भी सब्ट्रैक्शन भी एसोसिएटिव नहीं होता है। एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इसका अगर आप एग्जांपल लेके देखना चाहिए दोनों का, तो देखिए नंबर ले लेता हूं 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। दोनों की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, यानी 1/3 प्लस इसका एलसीएम कितना आएगा 8। तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 से 8 को डिवाइड 2 से 1 को करें मल्टीप्लाई तो 2, और इसको दोबारा साथ में करना तो लीजिए कितना आएगा 6। 3 से डिवाइड करोगे 2, 1 से मल्टीप्लाई और ये 3 प्लस 1/4 1/3 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 6/8, यहाँ हो जाएगा आपका 5/6 प्लस 1/4, यहाँ ऐसे बनेगा आपका 24। 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 8 और 8 से डिवाइड करोगे तो 3 को 6 से करोगे तो 18। यहाँ पर भी 24 रहेगा आपका ऐसे 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 को 5 से किया 20 और ये करोगे 6 18 और 8 ये हो जाएगा आपका 26/24। यहाँ पर भी 26/24, दोनों रिजल्ट इक्वल है एडिशन के लिए। एडिशन के लिए दोनों रिजल्ट इक्वल है, इसलिए जो एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। अब ये एग्जांपल अपन लेते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उसी के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। वही एग्जांपल आपको बता दो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 इक्वल 1/2 माइनस 1/3 ब्रैकेट में और माइनस 1/4, ये इक्वल नहीं होगा। अब दोनों को अपन सॉल्व करते हैं, तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4, इसका एलसीएम कितना आएगा 12। 3 से 12 को डिवाइड करोगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 माइनस
4 से 12 को डिवाइड 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 1/2 माइनस ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/12। एलसीएम कितना आएगा यहाँ 12 आ जाएगा और 12 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 12 को 12 से डिवाइड 1 को 1 से मल्टीप्लाई रिजल्ट आएगा आपका 5/12। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए रिजल्ट 3 और 2 ऐसे कितना आएगा 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 3 माइनस 3 से 6 को डिवाइड किया 2 माइनस 1/4। आगे देखो 3 में से ये 1/6 माइनस 1/4 और ऐसे कितना आएगा 24। 6 को करोगे डिवाइड तो 4 और 4 से करोगे तो 6 या आपका माइनस का 2/25 1 और 12 यहाँ 1/12 है या 5/12 है, दोनों रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट है। यानी ये है जो सब्ट्रैक्शन है उसके लिए जो एसोसिएटिव है वो नहीं होता है रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद की जो आगे बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। पहली बात तो आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी कंडीशन में आप अप्लाई करो कहीं पर भी, जैसे कोई फॉर्मूला होता है उसको अपन ये तो नहीं है कि जैसे आप पढ़ते हो कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू ये होने पर ही अप्लाई होता है, लेंथ की वैल्यू कुछ भी हो ब्रेड्थ की वैल्यू कुछ भी हो वो फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है, उसे कहते हैं आइडेंटिटी। अब यहाँ होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी यानी एक ऐसा नंबर्स के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो एक ऐसा नंबर होता है जो उसमें ऐड करने पर उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। यानी आप किसी भी नंबर में वो नंबर ऐड कर दो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वही नंबर वापस रिजल्ट आएगा। यानी आप a/b में 0 ऐड कर दो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि वापस a/b आएगा और 0 में चाहे a/b रखो दोनों का रिजल्ट हमेशा a/b ही आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको आराम से मिल जाता है। यानी 0 एक रेशनल नंबर होता ही है, इसलिए इसमें एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंट एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कोई भी रेशनल नंबर उठाते हो उसमें एक ऐसा रेशनल नंबर ऐड करें कि रिजल्ट क्या बन जाए आइडेंटिटी। यहाँ आइडेंटिटी कितनी है ये 0। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर उठाया जैसे a/b उठा लिया, अब इसमें क्या ऐड करें कि रिजल्ट क्या हो जाए 0। तो अपन को पता है इसमें ऐड करके माइनस का a/b तो क्या हो जाएगा 0, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर a/b में से a/b माइनस करोगे रिजल्ट क्या आएगा 0। कोई एग्जांपल जैसे आपने माइनस का ले लिया 3/2 कि इसमें क्या ऐड करें, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा c का पॉजिटिव पार्ट, रिजल्ट देखो दोनों का क्या आएगा 0 क्योंकि सेम है, तो पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। तो ये 5 प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद में अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज आपकी 1.2।